आज मृत्युग्राम को एक ऐसे अंधेरे ने निगल लिया है जो चांदनी की कमी से भी गहरा है। ये अमावस्या है, नई चांदनी रात, जब डर खुद एक जीती जागती चीज बन जाता है। गांव वाले खुद को अंदर बंद कर लेते हैं, दिल तेजी से धड़क रहे हैं, उन देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं जो कभी जवाब नहीं देते। एक भी दिया नहीं जलाया गया है। जीवन दिखाना मतलब मौत को न्योता देना है। बच्चों को चुप करा दिया गया है। बड़े कांपते हुए प्रार्थनाएं फुसफुसाते हैं और हर कोई बाहर छिपी हुई चीज से डरता है। ये शाप पुराना है, एक तांत्रिक का मरते हुए बदला हर नई चांदनी पर छूटता है। इस रात दुनियाओं के बीच की दीवार पतली हो जाती है और उसकी आत्मा आजाद घूमती है। गांव का चौराहा सुनसान है, जानवर गायब हैं, जैसे जमीन खुद सांस रोक रही हो। हर परछाई एक राक्षस में बदल जाती है, हर हवा का झोंका एक खोई हुई आत्मा की चीख। गांव वाले जानते हैं, बाहर कदम रखो और तुम मृत्युग्राम की भूती गलियों में एक और भूत बन जाओगे। आज रात शाप जागता है और अंधेरा बिल्कुल है। कोई इसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। रात मरे हुओं की है। मृत्युग्राम हमेशा से डर की जगह नहीं थी। कभी इसकी गलियों में हंसी गूंजती थी और खेत हरे भरे थे, लेकिन पहली गुमशुदगी के बाद फिर एक और डर ने गांव को खोखला कर दिया। बाजार छोड़ दिए गए हैं, घर सड़ने के लिए छोड़ दिए गए हैं और सन्नाटा राज करता है। पैटर्न साफ है, जैसे ही नई चांदनी पास आती है एक और आत्मा गायब हो जाती है। पुलिस इसे जानवरों का हमला कहती है, लेकिन गांव वाले बेहतर जानते हैं ये शाप है। शक और दहशत ने समुदाय की जगह ले ली है। पड़ोसी एक दूसरे की आंखों से बचते हैं। गांव एक जेल है, इसके लोग कयामत की गिनती कर रहे हैं। मैं यहाँ एक पत्रकार के तौर पर आया था, शक्की लेकिन उत्सुक। लेकिन यहाँ का डर असली है, साफ, डरावना, जिससे बचा नहीं जा सकता। मृत्युग्राम में कुछ बहुत गलत है और मुझे पता लगाना होगा कि क्या है। गगन ने पहले भी खतरा झेला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ डर पुराना है, अनदेखा है और लगातार है। गांव वाले उससे बचते हैं, चेतावनी देते हैं, वापस जाओ, शाप तुम्हें भी ले जाएगा। लेकिन उनका डर उसे और गहरा ले जाता है। वह कहानी का पता लगाता है। एक तांत्रिक जिसे धोखा दिया गया और मार दिया गया ने गांव को हर अमावस्या पर पीड़ित होने का शाप दिया। शाप जो दशकों तक सोया हुआ था, अब जाग चुका है। गगन की खोज उसे पुराने काली मंदिर तक ले जाती है, अंधेरे के दिल तक। स्थानीय लोग कहते हैं कि नई चांदनी की रातों में वहां से कोई वापस नहीं आता, लेकिन गगन के लिए मंदिर कुंजी है। उसे सच जानने के लिए अंधेरे का सामना करना होगा, भले ही इसका मतलब सब कुछ दांव पर लगाना हो। भैरवनाथ तांत्रिक एक वैद्य के रूप में आया था, लेकिन एक अत्याचारी बन गया। पहले उसने हमारे बीमारों को ठीक किया और हमारी फसलों को आशीर्वाद दिया। हमने उसे रक्षक कहा, लेकिन जल्द ही उसने बलि की मांगें की। पहले जानवर, फिर और बुरा। विरोध का मतलब बर्बादी या मौत था। डर ने हम पर राज किया। जब मुखिया की बेटी गायब हुई तो हम टूट गए। हमने भैरवनाथ को उसके आश्रम से घसीटा, उसकी गालियों को अनदेखा किया और उसे मंदिर में मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी आखिरी सांस के साथ उसने हमें शाप दिया। हर अमावस्या पर वह बदला लेने के लिए वापस आएगा। शाप एक किंवदंती बन गया, फिर फीका पड़ गया। अब तक गुमशुदगी फिर से शुरू हो गई है। गांव वाले मानते हैं कि भैरवनाथ की आत्मा जाग चुकी है। उसकी परछाई मृत्युग्राम पर मंडरा रही है। शाप असली है और तांत्रिक की भूख वापस आ गई है। कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता। दुःस्वप्न पूरा हो गया है। सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए गगन आधी रात होते ही खंडहर काली मंदिर में घुसता है। रास्ता कांटों से भरा है। हवा में पुराने खून की बदबू है। मंदिर एक ढहता हुआ अवशेष है। इसकी दीवारों पर चमकते हुए अशुभ निशान खुदे हुए हैं। अंदर सन्नाटा छा गया। मेरी टॉर्च खून से सनी दीवारों और काली की एक भयावह मूर्ति को दिखाती है। अचानक दीवारों से फुसफुसाहट उठती है, अस्पष्ट, जरूरी, तेज होती हुई। एक औरत की दुख भरी चीख गूंजती है, मुझे अंदर तक ठंडा कर देती है। फुसफुसाहट गूंजने वाली आवाजों में बदल जाती है। हवा जम जाती है। दिए की लौ बुझ जाती है।
मुझे अंधेरे में डुबो देती है। मुझे एक मौजूदगी महसूस होती है, भारी, बुरी, दम घोंटने वाली। मंदिर जिंदा है और वह जानता है कि मैं यहां हूं। मुझे एहसास होता है मैंने एक ऐसी रेखा पार कर ली है जिससे मैं वापस नहीं लौट सकता। दुःस्वप्न असली है। परछाइयों से एक सफेद कपड़े में महिला दिखाई देती है। उसकी आंखें पुरानी हैं, उसकी मौजूदगी दुख भरी है। मैं जम जाता हूं, एक भूत की उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन वह असली लगती है। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैं आखिरी रखवाली हूँ, शाप से बंधी हुई। मेरे पूर्वज ने भैरवनाथ की आत्मा को यहाँ बांधने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन रस्में भूल गई हैं। मुहर टूट गई है। वह आजाद है। क्या कुछ किया जा सकता है? बहुत देर हो चुकी है। वह जानता है कि तुम यहाँ हो। मंदिर चीखों से भर जाता है। एक गंदी हवा गगन की रोशनी बुझा देती है। महिला की आंखें आखिरी चीज हैं जो वह उसके गायब होने से पहले देखता है। भागो, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं है। बुराई आजाद है और गगन उसका शिकार है। मंदिर में अफरा तफरी मच जाती है। हंसी, कदमों की आहट, मौत की बदबू। गगन की चीखें आवाजों के तूफान में खो जाती हैं। कुछ दिनों बाद एक तलाशी दल को मूर्ति के पास सिर्फ उसका रिकॉर्डर मिलता है। एक स्टूडियो में वे इसे वापस चलाते हैं। मैं अंदर हूं। बहुत ठंड है, फुसफुसाहट, कुछ यहाँ है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रिकॉर्डिंग में मुहर का टूटना, महिला की चेतावनी, अंधेरे का पास आना सब कैद है। नहीं, कृपया, क्या हो रहा है? मदद। अंतिम क्षण पूरी तरह से दहशत भरे हैं। गगन की तेज सांसें, राक्षसी हंसी, एक दूर की लोरी, फिर एक कर्कश आवाज। तेरा हिसाब पूरा हुआ। अब अगला कौन? रिकॉर्डिंग एक भयानक कुचलने की आवाज और सन्नाटे के साथ खत्म होती है। गगन चला गया है, लेकिन उसकी आखिरी रिपोर्ट एक चेतावनी है। शाप आजाद है और उसकी भूख अभी शुरू हुई है। मृत्युग्राम का दुःस्वप्न अभी शुरू हुआ है।